जय राधा माधव जय कुंद बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जयशोदानंदना व्रज जनरंजना जयशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की मतलब गुड फैन ऑफ कर दियो, गुड फैन ऑफ कर दियो। हाँ बस ठीक से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणां रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणां ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुट्टी फैन चला। तो एक्चुअली लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, जो भगवत गीता का सीरीज से एक सेशन छूट गया था उसको चर्चा किए, दो क्लास छूट गया था, तो ये दूसरा क्लास भी इधर हम ये कर देंगे और कम में थे। तो एक्चुअली दूसरा क्लास जो था कि पहला तो लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे, अर्जुन बहुत सारा आर्गूमेंट्स दे रहा है युद्ध नहीं करने के लिए, और ये सब बोलने के बाद फिर अर्जुन ने क्या कर रहे हैं, कृष्ण के चरण में जा रहे हैं, उनके मतलब बोल रहे हैं मैं आपके गुरु हिसाब से ग्रहण कर रहा हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करिए। तो अभी क्या फिर कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अशुच्य न अनवशुच्य प्रज्ञवादश्च भाषसे गता शोचम नानु सोचति पंडिता। वो बोल रहे हैं आप यद्यपि बात कर रहे एक पंडित के जैसा, लेकिन आप मूर्ख हो। जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए वो उस विषय में आप शोक कर रहे हैं, इसीलिए यद्यपि आप बात कर रहे हो एक पंडित के तरह, लेकिन आप मूर्ख हो। तो ये संसार में हम देखेंगे ऐसे टाइप का लोग बहुत ज़्यादा है, मूर्ख के जैसा बात करें, ज्ञान कुछ नहीं है लेकिन मूर्ख के जैसा बहुत सारा इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। आप बोलेंगे आप क्यों ये कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप क्यों जॉब छोड़ दिए। अरे जॉब मत छोड़ दिए मतलब नहीं, कर्म छोड़ दिए। सबको लगता है जॉब और कर्म सेम है। कर्म डिफरेंट है और जॉब डिफरेंट है। जॉब हम कर रहे हैं पेट पोषने के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कर्म नहीं है। या कोई व्यक्ति अगर उसको कुछ कर्म कर रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं वो कर्म नहीं है। कोई सोशल एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो कर्म नहीं है। माताएं घर में खाना बनाते हैं, फिर बच्चों को जो कल्चर देते हैं, बच्चों का टेक केयर करते हैं, तो ये क्या कर्म नहीं है। सैलरी नहीं मिलता है, इसका मतलब नहीं कर्म नहीं है। तो लोगों को पता नहीं एक्चुअली कर्म क्या होता है। तो इसके बेसिस पे वो बोलेंगे ऐसे टाइप का, तो मतलब मूर्ख हैं वो लोग, तो पता नहीं ये, लेकिन बात करेंगे बहुत बड़ा बड़ा पंडित के जैसा। तो ऐसे एग्जैक्टली तो भगवान ने अर्जुन के थ्रू से ये लोगों को, हम लोगों से मूर्ख बोल रहे हैं कि आप लोग मूर्ख हो, पता नहीं है और बात कर रहे हो बड़ा बड़ा। तो अर्जुन के थ्रू से बोल रहे हैं। तो उसके बाद देखिए जब तो अर्जुन को अभी कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन जब देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला बात बोल रहे हैं ज्ञान का बात बोल रहे हैं। तो पहला एक्चुअली संसार का और आपका ज्ञान पहले ले लो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिचय खुद जानो। उसके बाद तो क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन संबंधी, तो पता चलेगा ना। पहला परिचय। आप कहाँ पे भी जाओ पहले क्या बोलते हो, आपका परिचय देते हो ना। जैसे कॉलेज में नया एडमिशन लिया, आपको एक एडमिट कार्ड मिला है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिला है, आपका कौन सा क्लास है, कौन सा ब्रांच है, क्या है, उसके बेसिस पे आपका फिर क्लास होगा। या आप पहले कोई कंपनी में ज्वाइन किए, तो वहाँ पे जाके आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, किस पोजीशन में आप ज्वाइन किए, उसके हिसाब से तो काम स्टार्ट होगा ना। आप नहीं बोलोगे मैं कुछ भी जाके करूँगा, ऐसे नहीं होता है। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है। आप या कोई बाहर जा रहे हो, पहले बोलते हो मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हो। तो ऐसे टाइप का। तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण ने पहला जो इंस्ट्रक्शन ज्ञान देना चाहते हैं, और कौन सा ज्ञान ना, ज्ञान है मतलब जो मैटर और स्पिरिट के जो एनालिसिस, सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं कि तुम कौन हो, ये शरीर कौन है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम बोल रहे हो मैं ही नहीं मारना चाहता हूँ, मेरा पिता और जो द्रोणाचार्य है उनको नहीं मारना चाहता हूँ, जितना प्रजा है उनको नहीं मारना चाहते हूँ। लेकिन पहले तो जान लो व्यक्ति कौन है, जिसको मारने के लिए नहीं चाहते हो वो कौन है। तो वो कृष्ण ने पहले बोल रहे हैं अच्छा ठीक है अर्जुन, मुझे दिखाओ कि कौन है आपका पितामह
और आपके गुरु। तो बोल रहे हैं आप देखिए ना उधर तो मतलब रथ के ऊपर उपस्थित हैं, वो कृष्ण ने बोल रहे हैं उन तो उनका शरीर है तो आप बोल रहे हो वो है, उनका शरीर है वो। तो शरीर और आत्मा ये तो पहले जानो, शरीर कौन है और आत्मा कौन है वो तो जानो। आप जो जिसको दिखा रहे हैं वो तो बस शरीर है। आप अगर बोल रहे हैं ये मेरा ड्रेस है तो इसका मतलब ड्रेस और आप डिफरेंट हो। तो उसी हिसाब से जब पितामह का शरीर आप बोल रहे हो तो पितामह का शरीर और पितामह तो डिफरेंट है ना, आप कैसे बोल सकते हो समान है। तो पितामह जिसको आप बोल रहे हो वो कौन है आप तो पहले जानना चाहिए। आप जब नहीं जान रहे हो तो कैसे मतलब आप बोल रहे हो, यही तो मतलब अंडरस्टैंडिंग की कमी है कि आप खुद को ये बोल रहे हो मैं ही हूँ। ये अगर मोबाइल को मैं बोलूँगा मैं ही हूँ या मैं बोलूँगा मेरा बाइक ही मैं ही हूँ, जब बाइक का पंक्चर हो जाए मैं बोलूँगा मेरा पंक्चर हो गया तो यही हो रहा है। तो शरीर का जब शरीर को डिजीज हो जाए हमको लगता है मेरा ही डिजीज हो गया, शरीर का जब मृत्यु होगा हमको लगा हम मर गए, लेकिन हम नहीं मरते हैं। एक अर्जुन कृष्ण को इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करेंगे। तो 2.11 नंबर श्लोक में 12 नंबर श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं कि ना तुभ्यम क्या वाला श्लोक था वो कि मतलब कि हम सब लोग पहले ही थे कि हाँ ना तो एवं जातो नासम ना तुभ्यम ना में जनाधिपा ना च एव भविष्याम सर्वे वयम अतोपरम। तो वो बोल रहे हैं जितने भी राजा लोग देख रहे हो तुम मैं और जितने भी राजा लोग पहले भी थे, फ्यूचर में भी रहेंगे और प्रेजेंट में भी रहेंगे, इसका मतलब किसी का विनाश नहीं होगा। अर्जुन तुम जो शोक कर रहे हो कि तुम्हारा पितामह और गुरु के मृत्यु हो जाएगा, किसी का मृत्यु इधर नहीं होता है। सब पास्ट में थे, फ्यूचर में भी रहेंगे और प्रेजेंट में भी है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब थे। तो इसके लिए आपको शोक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं कि पहले थे, प्रेजेंट में भी हैं, फ्यूचर में भी रहेंगे, तो इसको और डिफाइन करने के लिए कृष्ण ने बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर का मृत्यु हो जाता है लेकिन आत्मा का तो कोई मृत्यु नहीं होता है। तो वो बोल रहे हैं कि ना जायते ना म्रियते व कदाचित ना भूत्वा ना भविता ना भूय आजो नित्य यम शाश्वतम पुराण। जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं था, कोई एंडिंग नहीं है, वो पहले भी था, अभी भी है, पास्ट में भी रहेगा। आजो नित्य, वो हमेशा नित्य है। शाश्वत यम पुराण, वो शाश्वत है, इटर्नल है। पुराण सबसे सब हमेशा है वो, और ना हन्यता ना हन्यमान शरीर है, ना किसी कोई व्यक्ति उसको मार सकता है, ना उसको खुद मर सकता है। तो वो है आत्मा। तो आत्मा है इसीलिए उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक हस्बैंड सोए हुए थे और उनके जो वाइफ हैं वो जाके बाहर चिल्लाए कि मेरा हस्बैंड चले गए, हस्बैंड चले गए। तो लोग सब दौड़ के आए, जब देखे तो उनके हस्बैंड तो उधर सोया हुआ है। तो बोले वो तो सोया हुआ है, कहाँ चला गया है? लेकिन उनका चला गया मतलब मृत्यु हो गया। तो इसके मतलब आप देखेंगे तो वो तो शरीर उधर पड़ा हुआ है, लेकिन चला गया, कौन चला गया? आत्मा चला गया। अगर हम लैंग्वेज में बात करते क्या बोलते हैं, वो शरीर छोड़ के चले गए, या बोलते हैं ही लेफ्ट हिज बॉडी, कि ये बोलते हैं वो हम लोग को छोड़ के दुनिया छोड़ के चले गए बोलते हैं ना, मतलब वो व्यक्ति डिफरेंट है, वो व्यक्ति डिफरेंट है जो शरीर के पे थे, अभी शरीर छोड़ के चले गए। शरीर तो उधर पड़ा रहता है ना, शरीर तो नहीं जाता है। और दूसरा ये है, जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद हम बोलते हैं ना उनका अभी मतलब ये उनका शरीर का दाह करेंगे, शरीर का, उनका नहीं, हम क्या बोलते हैं शरीर का दाह करेंगे, शरीर को दफना जाएगा। तो मतलब शरीर डिफरेंट है और आत्मा जो है डिफरेंट है। और जब शरीर में आत्मा रहता है वो बॉडी क्या होता है, लिविंग होता है। बॉडी से जब आत्मा चला जाता है तो बॉडी डेड हो जाता है। तो जो व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि ये संग्राम है, ये दानवीर प्रभु है, उनका आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली क्या है, वो आत्मा, शरीर नहीं। शरीर तो बार बार वो चेंज करते रहते हैं। तो इसके हिसाब से जब अर्जुन को बोले तो अर्जुन ने बोले अच्छा मतलब गुरु जी तो आप बोलिए कि आप बोल रहे आत्मा है, ठीक है, लेकिन मैं तो पर्टिकुलरली ये शरीर के साथ संबंधित हूँ ना। आप बोल रहे आत्मा है, ठीक है, लेकिन मैं तो पर्टिकुलरली शरीर के साथ संबंधित हूँ, तो ये शरीर के साथ तो मेरा अटैचमेंट है। तो इसके हिसाब से फिर 2.13 नंबर श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं कि
बोल रहे देहनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। वो बोल रहे हैं कि अर्जुन आप बोल रहे हो ये शरीर के साथ अटैच हो, ये शरीर तो हर क्षण में चेंज होता रहता है। देहनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवन जरा, ये एक टाइम में छोटा था, फिर कौमार अवस्था में आया, फिर यौवन अवस्था में आया, उसके बाद फिर वृद्धावस्था में आया। तो अटैचमेंट का जो बात कर रहे हो ये तो चेंज होता रहता है। आप अगर छोटे बच्चे थे, आप कहाँ खो गए, आपके जो फ्रेंड्स लोग थे, आपको जब 50 साल हो जाएगा, बाल पक गया, तो आपको कोई पहचान सकता है क्या? नहीं पहचान सकता है। तो वो बोल रहे हैं हर क्षण अगर बॉडी चेंज होता रहता है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर बॉडी के साथ आप अटैच्ड हो? ये बॉडी भी तो चेंज होता रहता है। और साइंस भी कह रहा है मतलब 6 साल में हमारा जितना बॉडी का सेल होता है ना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होकर नया सेल क्रिएट हो जाता है। तो ही सेम नहीं रहता है, अपीयरेंस भी चेंज होता रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहे। जॉब होने के बाद पेट निकल आएगा अभी स्लिम ट्रिम हो, पेट निकल आएगा, मतलब चल नहीं सकते, ये तो फिर ये तो हो जाता है ना। तो इसीलिए कृष्ण ने बोल रहे हैं ये बॉडी भी तो चेंज होता रहता है। तो अर्जुन फिर बोल रहे हैं आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो आसक्ति है अभी तक नहीं छोड़ रहा है। और नेचुरली देखिए तो यही होता है, बॉडी तो चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी आसक्ति जो है छोड़ रहा है क्या? मृत्यु होने वक्त तो सब रोते रहते हैं, क्यों? क्योंकि आसक्ति है, जो 50-60 साल का या 30 साल का 20 साल का जो है आसक्ति है। तो कृष्ण ने अर्जुन ने बोल रहे हैं फिर भी मेरा आसक्ति है। इसके बाद एक्चुअली कृष्ण ने बोल रहे हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कांते तस्म सुख दुखद आग पाई न नित्य ताम तितिक्ष भारत। अर्जुन तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो टेम्पोररी अटैचमेंट है इसको टॉलरेट करना चाहिए। जैसे मतलब शीतकाल में ठंडी आता है, फिर ग्रीष्म काल में गर्मी लगता है, तो इसको आप टॉलरेट कर रहे हो। ऐसे टाइप का ये जो टेम्पोररी अटैचमेंट है इसको आपको टॉलरेट करना चाहिए। क्यों टॉलरेट करना चाहिए? क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ टॉलरेट करने से आपको बाद में मेरे मतलब धाम में आने का चांसेस मिलेगा, तो टॉलरेट करना चाहिए। यदि भी देखिए जो एनालॉजी दे रहे हैं कि शीतकाल में आपको टॉलरेट करना चाहिए, ग्रीष्म काल में टॉलरेट करना चाहिए, सुख के टाइम में धीर रहना चाहिए, दुख के टाइम में भी टॉलरेट करना चाहिए, तो ये जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कोई व्यक्ति मृत्यु होने का जो दुख है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सिचुएशन को कोई व्यक्ति टॉलरेट करने से ना वो टाइप का सिचुएशन को आराम से टॉलरेट कर सकता है, ऐसा है। तो इसके दृष्टिकोण में वो बोल रहे हैं कि आपको टॉलरेट करना चाहिए अर्जुन। और अगर आप टॉलरेट करेंगे ना धीरे 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 धीरे, फिर क्या होगा, आपका मैच्योरिटी आएगा और भक्ति में आप मतलब स्टेडी हो सकते हो। तो इसीलिए ये जो टेम्पोररी मतलब अटैचमेंट जो भी है इसको टॉलरेट करना चाहिए। और देखिए हमारा जो कंडीशनिंग है सच में एक्चुअली बहुत मतलब दुख की बात है। मतलब हम जिसके साथ रह रहे, जिसको मान रहे कि ये हमारा सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। मतलब मानने का बात है, जो लग रहा है सच वो सच नहीं है, और जो लग रहा है झूठ वो सच है। बहुत मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है ना। हमको लग रहा है हमारा फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड ये सब नित्य है शायद लेकिन ये नित्य नहीं है। लेकिन मंदिर नित्य है, कीर्तन जो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है। जो अच्छा नहीं लग रहा है वो नित्य है। हमको लग रहा है संडे ये जाएंगे, मूवी जाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, लेकिन ये नित्य नहीं है। लेकिन नित्य क्या है? सुबह मंगलारती उठना, जप करना, यही नित्य है जो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही है मतलब संसार में ऐसा चीज़ है, जो चीज़ अच्छा लग रहा है वो नित्य नहीं है, और जो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है वो नित्य है। तो एक बार क्या हो रहा है, जनक महाराज आपको पता है कौन है? कौन है आपको? ओनली हाँ, सीता जी का पिताजी, ठीक है। तो जनक महाराज एक बार क्या हुआ कि एक बार वो उनके राजप्रसाद में थे, और कुछ उनके जो मिनिस्टर लोग, जो सेना लोग आगे पहुंचे और उनको बोले कि आप जरूर तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरे जो राज्य है उनका राजा जो है हमारा राज्य के ऊपर अभी आक्रमण स्टार्ट कर दिए। तो इन्होंने बोले फटाफट मतलब युद्ध के लिए तैयार करो और सबको लेके युद्ध करने के लिए चलो। तो फिर युद्ध करने के लिए गए। तो युद्ध करने के लिए जब गए तो कोई बहुत दिन युद्ध चला, और उसके बाद ये जो राजा जनक महाराज बहुत बुरी तरह से हार गए। तो जब बुरी तरह से हार गए, और दूसरे साइड से जो राजा था वो इतना क्रूर राजा था, एक्चुअली जनक महाराज को मृत्यु नहीं दिए, मार नहीं दिए, लेकिन बोले कि आपको मैं ये पनिशमेंट दे रहा हूँ कि आप ये राज्य छोड़ के आपको जाना पड़ेगा।
तो जब मतलब बहुत दिन के युद्ध हो रहा था और जनक महाराज एकदम बुरी तरह से हार गए और बहुत मतलब तृषार थे, उनको पानी और भूख लग रहा था बहुत। तो जब जनक महाराज उनके राज्य से मतलब जा रहे हैं तो सब लोगों को ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे थोड़ा खाने के लिए दो। तो लोग बोल रहे हैं एक्चुअली हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो राजा है अभी आपको परास्त किया है वो इतना क्रूर है, हम अगर थोड़ा सा पानी और खाने के लिए देंगे तो वो हमको मार देंगे, तो हम नहीं दे सकते। तो ऐसे जनक महाराज जब उनके राज्य जब क्रॉस कर गए तो क्रॉस करने के बाद एक जगह में देखे भंडारा चल रहा है, खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जनक महाराज को बहुत आश्वासन लगा कि मुझे थोड़ा कुछ खाना मिल जाएगा। तो जनक महाराज लाइन पे लग गए। तो लाइन पे जब लग गए, लाइन चला गया चला गया चला गया, जब उनके साथ हो गया तो बोले कि अरे खाना खत्म हो गया। आपको कभी कभी हुआ होगा ना, मंदिर में लाइन लगे हैं, रसगुल्ला बंटा जा रहा है, आप बोल रहे हैं अरे रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, तब आप जब जाके पहुंच गए रसगुल्ला खत्म, ऐसा टाइप का। रसगुल्ला तो बात छोड़िए, ये तो बहुत दिन से तृषार थे। तो जब जाके देखे कि खाना खत्म हो गया, तो जब वो व्यक्ति भंडारा जो बांट रहा था वो व्यक्ति देखा मतलब कोई है जो एकदम तृषार्थ लग रहा है, बहुत टायर्ड लग रहा है, वो बोला ठीक है एटलीस्ट जो मतलब भैंसल है उसमें जो भी कुछ बचा कुचा है मैं थोड़ा ये करके दे रहा हूँ। तो बचा कुचा जो भी है उसको थोड़ा दिया उनका प्लेट में। तो ये प्लेट जब लेके आए, थोड़ा अभी भरोसा आया थोड़ा खाने के लिए मिल जाएगा। जब आ रहे हैं उस टाइम में क्या हुआ, एक पक्षी वही जो प्लेट में इतना जोर से अटैक किया तो प्लेट गिर गया और पूरा जो खाना बिछड़ गया। तो ये जब देखे तो जनक महाराज इतना मतलब उनको एकदम टूट गए, एकदम मतलब नीचे गिर के एकदम रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं। जब बहुत जोर से रो रहे हैं, एकदम चित्कार कर रहे हैं, इसी वक्त उनका नींद टूट गया। ये एक्चुअली सपने में देख रहे थे, ठीक है। जब नींद टूट गया तो उठ गए। उठ जाने के बाद मतलब ये जो सिचुएशन उनको इतना प्रभावित कर दिया, उठने के बाद एक ही सवाल किए कि वो सच है, ये सच है। एक्चुअली हम अगर होते तो हम थोड़ा पानी पीते, टॉयलेट जाते और फिर आके सो जाते, लेकिन जनक महाराज ये नहीं किए। जनक महाराज ये नहीं किए क्योंकि वो मतलब बहुत ऊपर लेवल के कॉन्शियसनेस में थे। वो ये जो स्वप्न देखे ये इतना प्रभावित हो गए कि उनको एक ही बस सवाल कर रहे हैं कि वो सच है या ये सच है, वेदर दैट इज ट्रूथ और दिस इज ट्रूथ। अरे भाई वो कोई सोया था उठ गया और वो सच है ये सच है, क्या सच है क्या देखा किसको पता है। सब मतलब फिर धीरे धीरे मंत्री लोग आए, उनको यही बोल रहे हैं कि ये सच है या वो सच है। अरे क्या सच है क्या देखा क्या पता। फिर मतलब जो रानी है वो आए, उनको भी बोल रहे ये सच है वो सच है। तो ऐसे ऐसे मतलब जो उनके महल में सबको ये न्यूज चला गया कि राजा ओनली एक ही बात बोल रहे हैं, ये सच है वो सच, क्या सच है क्या देखे क्या पता। तो ऐसे ऐसे होते होते पूरा राज्य में ये न्यूज चला गया कि राजा जनक पागल हो गए, ओनली एक ही सवाल कर रहे वो सच है या सच है। तो ऐसे जब न्यूज फैल गया, उस राज्य से अष्टवक्र ऋषि क्रॉस करके जा रहे थे, उनको सुनाई के लिए मिला कि राजा जनक ऐसे वह सच है या ऐसा सच है, ये पूछ रहे। तो अष्टवक्र ऋषि तो बहुत ऊपर लेवल का ऋषि है, तो उनको आके राजदरबार में दंडायमान हुए और राजा खड़े हैं, उनको भी बोल रहे ये सच है वो सच है। तो अष्टवक्र ऋषि बोले कि ना वो सच है ना ये सच है। वो बोले राजन, जब आप देख रहे थे जहाँ पे आपको खाने के लिए नहीं मिला, एक दाना भी नहीं मिला, तो वो जो एनवायरमेंट है, वो जो सिचुएशन है कि ये सिचुएशन के साथ समान है। आप उधर यहाँ पे राजदरबार में है, पाटरानी है, मतलब सब मंत्री लोग हैं, तो वहाँ पे क्या ये सिचुएशन था जहाँ पे खाने के लिए आपको नहीं मिल रहा है, एकदम मतलब तृषार्थ है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, एक दाना भी नहीं मिल रहा था, वहाँ के क्या राजदरबार था? वो बोले नहीं। तो बोले यहाँ पे जो राजदरबार में हो, यहाँ पे क्या वो सिचुएशन है, यहाँ पे खाने नहीं मिल रहा है? नहीं। तो बोल रहे देखिए एक ही चीज कॉमन है, आप हर जगह में है, सिचुएशन डिफरेंट है लेकिन आप हर जगह में है। इसका मतलब समझ लीजिए ये जो एनवायरमेंट ये सब झूठ है, ये सब टेम्पररी है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं ये सच है। आपका गर्लफ्रेंड है वो झूठ है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ जितना दुख कष्ट मिला वो सच है, आपको एक्सपीरियंस जो हुआ वो सच है। सही है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो संसार है, ये जो फैमिली मेंबर से जो है ये टेम्पररी है, ये मतलब रियलिटी नहीं है। लेकिन संसार के साथ जो दुख कष्ट मिल रहा है हमारा कर्म के हिसाब से, ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सच है। सही है कि नहीं? आप एक मतलब कोई कभी यात्रा देखे हो?
या बादाम फादाम खा के टाइम पास कर दे, यात्रा देखे कि नहीं। हाँ, यात्रा में कभी कभी होता है ना, जब उनके माताजी को छोड़ के चला जाते हैं, माताजी रोता है तो लोग रोते रहते हैं, लोग रोते रहते हैं। मतलब वो जो सिचुएशन देख रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ट्रूथ है, लेकिन वो जो यात्रा क्या ट्रूथ है क्या? एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो संसार में जो कुछ हो रहा है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, पढ़ाई कर रहे, बहुत टेंशन ले रहे, टेंशन प्रेशर ये सच है, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे इसका कोई रियलिटी नहीं है। कल अगर कोरोना हो जाए, बेड में पड़ जाओगे, मृत्यु हो सकता है। तो क्या कॉलेज पढ़ रहे थे, क्या कुछ याद नहीं आएगा। तो ये जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये सब टेम्पररी है, इसका कोई रियलिटी, रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ये ट्रूथ है। तो इस हिसाब से कृष्णा ने बोल रहे हैं, तो ये तो बस टेम्पररी अरेंजमेंट है, इसको तो टॉलरेट करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं ना कि उसके साथ फिर कंपेयर कर रहे हैं कि जो ये जो शरीर आप बोल रहे हो, ये तो जस्ट ड्रेस के तरह है। बोल रहे हैं भसांसी जन्नानि जथा विहाय नवानि गृहणात नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्यानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि। तो आप जो बोल रहे हो कि ये शरीर, ये तो शरीर जस्ट ड्रेस की तरह है। जैसे हम पुराना ड्रेस होने के बाद उसको फेंक देते हैं और नया ड्रेस पहन लेते हैं, उसके हिसाब से आत्मा जब शरीर जब वृद्धावस्था आ जाता है तो आत्मा फिर उससे निकल जाता है और नया शरीर मिल जाएगा। तो आप तो खुश होना चाहिए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वृद्ध हो गए, उनका शरीर अभी क्षीण हो गया है, तो उनके हिसाब से नया शरीर मिल जाएगा, उसमें दुख करने का क्या बात है, नया शरीर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि हम बोल रहे हैं जब ड्रेस पुराना हो जाए तो हम फेंक देते हैं नया, लेकिन उसके हिसाब से कभी कभी तो ये भी होता है कोई यंग व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो इस एनालॉजी के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, कोई बेड रेस्ट हो जाएगा, चल नहीं पा रहा है, तभी मृत्यु हो गया, ठीक है। लेकिन कोई यंग व्यक्ति है, उसका तो मृत्यु हो जाता है, कैसे होता है और क्यों होता है ऐसा? अगर भगवान ने कह रहे हैं जब ड्रेस एकदम खराब हो जाता है, आप ड्रेस को चेंज कर दे, नया ड्रेस पहन लेते हो, तो उसी हिसाब से जब आत्मा एक शरीर में है, वो शरीर एकदम जब क्षीण हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकता है, तो तभी तो सोल एग्जिट करके डिफरेंट बॉडी में जाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी इनवैलिड हो गया। लेकिन बॉडी जब बहुत एक्टिव रहता है तभी तो भी फिर आत्मा छोड़ के चला जाता है ना, ये क्यों होता है? क्यों? देखिए ड्रेस का जैसे लॉन्जिविटी, आप ये नहीं बोल सकते ड्रेस अच्छा दिख रहा है मतलब पहन सकते हैं, ये भी तो हो सकता है अच्छा दिख रहा है लेकिन फट गया, आप पहन सकते हो क्या? उसको तो फेंक दोगे ना, चकचक कर रहा है ड्रेस, नया खरीदे हो 5-7 दिन पहले लेकिन फट गया, आप तो पहन नहीं सकता, उसको चेंज करना पड़ेगा ना। किस बेसिस पे? आप अगर ड्रेस फुटपाथ से खरीदे 50 रुपया दे के, वो ज़्यादा दिन टिकेगा क्या? वो तो एक दिन में फट जाएगा। लेकिन आप अगर कोई शोरूम से जाके एलन सोली का ड्रेस खरीदे, वो तो 2-3 साल चलेगा ना। तो ड्रेस का लॉन्जिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? उसका प्राइस के ऊपर, उसका ब्रांडिंग के ऊपर। तो उसी हिसाब से शरीर का लॉन्जिविटी उसके कर्म के हिसाब के मतलब डिपेंड कर रहा है, किस कैसे टाइप का कर्म करके आया है, कितने दिन का लॉन्जिविटी है। समझे कि ड्रेस जो है अगर अच्छा दिख रहा है लेकिन फट गया, उसको पहन नहीं सकते। ऐसे टाइप का शरीर अगर एक्टिव दिख रहा है लेकिन उनका कर्म का जो लॉन्जिविटी बहुत कम है, वो तो फिर मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके बाद तो वो एग्जिट करके जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कर्मणाम दैव नेत्राणाम जंतुर्देह उपपद्यते स्त्रीय प्रविष्ट उदरम पुंसरत कणाश्रय। तो कौन कैसा टाइप का शरीर लेगा, कितने दिन के लिए शरीर लेगा, कौन सा मतलब पेरेंट्स के पास ये शरीर मिलेगा, ये ऑलरेडी देवता लोग फिक्स करके रखे हैं। देवता लोग सब हमारा कर्म देख रहे हैं। कौन कौन देवता लोग? सूर्य देवता, वो सब कुछ देख रहे हैं। चंद्र देवता, वो सब कुछ देख रहे हैं। वायु देवता, सब कुछ देख रहे हैं। हमारा परमात्मा है, तो बहुत सारा वेब कैमरा लगा हुआ है, हम क्या क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। हम सोचेंगे कि भुवनेश्वर में तो प्रभु जी लोग हैं, थोड़ा कटक चले जाए, कुछ करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उधर पूरा वेब कैम सब लगा हुआ है, सब जा रहा है। चंद्र, ये जो चंद्रगुप्त या क्या है उनका नाम, जो चित्रगुप्त सब फोटो खींच के रख रहे हैं। जब भी हिमालय जाएंगे ना, सब फोटो निकाला जाएगा कि आप कहाँ पे क्या किए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से तो लॉन्जिविटी यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने बोल रहे हैं कि कृष्ण आप पर सही बात बोल रहे हैं, लेकिन मृत्यु तो अगर मतलब आप बोल रहे हैं मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु आएगा, लेकिन मृत्यु आएगा ठीक है, लेकिन मैं क्यों उनका मृत्यु का कॉज होऊंगा? उनका जब टाइम आएगा उनका मृत्यु हो जाए ठीक है, लेकिन मैं क्यों मारूंगा? तो फिर अर्जुन ने और ये कृष्ण ने बोल रहे हैं ना, जायते ना, वो जो श्लोक है कि
कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्यते ना तुम सूचितम अर्हसि, कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा और जिसका मृत्यु हुआ है उसका तो फिर जन्म होगा। इसके बारे में सोचने का क्या बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, ये श्लोक बोलने के बाद अर्जुन ने बोल रहे मैं क्यों उसका कौज होगा। उसके बाद कृष्ण ने बोल रहे वो श्लोक मुझे याद नहीं है, वो बोल रहे हैं आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है, उसको कोई मार नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक ना यह क्लोदंतव ना शाश्वत मारुतो, उसको तो कोई मार नहीं सकता। जल में उसको कोई डुबा नहीं सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकता है, वायु उसको कुछ नहीं कर सकता है, तो आत्मा को कुछ नहीं कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे तो फिर बात है, तो फिर हम कोई व्यक्ति तो किसी को मर्डर कर दे, वो बोलेगा आत्मा को कोई तो मार नहीं सकता है सही है ना, कोई किसी को मर्डर कर देगा, हाँ कोई मार नहीं सकता है। जैसे देखिए मर्डर कर देगा, देखिए ये अगर धर्म के लिए कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अर्जुन ने अभी ये कर, आत्मा का तो कोई मृत्यु नहीं होता है, शरीर का मृत्यु होता है, उसके बेसिस पे अगर धर्म का रक्षा करने के लिए कर रहा है तो कोई नहीं है। लेकिन खुद का सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए या सेल्फिश नेचर के लिए आप अगर कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। कैसे, जैसे देखिए जो बॉर्डर में हमारा सेना जो है वो तो हर दिन इनका यही काम है, जब कोई टेररिस्ट को मारते हैं उनको मतलब फुल माला दिया जाता है, लेकिन वो अगर घर में आके किसी को मार देगा उसको जेल हो जाएगा। तो देखिए देश के लिए जब काम कर रहे हैं उनको मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन खुद के लिए जब मारते हैं उनको जेल हो जाएगा। तो इसी टाइप का अगर धर्म के लिए कोई कर रहा है तो उसको ठीक है, धर्म को रक्षा करने के लिए। जैसे हम बोल रहे थे अहिंसा परम धर्म, धर्मे हिंसा तथेहि बचा। अगर कोई रेप किया है उसको फांसी दिया जा रहा है, तो फांसी देने व्यक्ति का पाप नहीं हो रहा है उधर, क्योंकि वो पाप क्या है उसके हिसाब से तो मतलब उसको ये पनिशमेंट मिला है, वो मिला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यक्ति अगर खुद मार देगा तो उनको ये होगा। तो ये है, तो पहले हमको ये क्लियरली समझना चाहिए कि हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन नहीं होने से सब प्रॉब्लम हो रहा है। हम खुद को शरीर मान रहे हैं, इसीलिए हमारा देखिए जो कर्म है हमारा शरीर के उद्देश्य में हो रहा है। हम आजकल जो लोग बोल रहे हैं ना कर्म ही भगवान है, कर्म ही भगवान है, हाँ ये थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन कर्म क्या करना चाहिए तो समझना चाहिए। आप पास में मतलब शराब का दुकान करके आप बोल रहे हैं कर्म ही भगवान है, ये कैसे हो सकता है। या कोई बोलेगा प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है, वो बोलेगा कर्म ही भगवान है, ये कैसे होगा। तो एक बार क्या हुआ, साउथ में एक प्रोस्टिट्यूट थे, तो बहुत साल बस यही किए, और उसके बाद जब वृद्धावस्था आ गया तो वो सोचे कि उनके गांव में कुछ मतलब वैष्णव लोग आए थे, तो बोले कि वैष्णव सेवा करना चाहिए ठीक है अरे बहुत पाप किया हो तो वैष्णव सेवा करना चाहिए। तो वैष्णव नहीं थे, मतलब ब्राह्मण थे, ऐसे मतलब गांव घूम के मतलब ये कर रहे थे, तो बोले कि मतलब साधु संत का सेवा करना चाहिए। तो कुछ ऐसे साधु संत को जाके बोले कि आप मेरे कुटिया में आ सकते हैं, थोड़ा मैं तो आपके सेवा कर सकता हूँ। तो एक एक करके जा रहे थे, तो उनका जो लीडर था अरे हो क्या रहा है, सब मंगलारती में उठ के कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उनको पता लगा कि ऐसे एक वैश्या है गांव में, वो जो हर दिन एक एक साधु को बुलाते हैं सेवा देने के लिए, ठीक है तो ये जाके उनसे बात किए कि एक्चुअली बात क्या है। वो बोले देखिए महाराज मैं तो जिंदगी भर यही सब किया हूँ, तो अभी तो थोड़ा उम्र घट गया, तो अभी थोड़ा साधु संत का सेवा देने के लिए चाहता हूँ। वो बोले ऐसे क्या साधु संत का सेवा किया जाता है क्या आप कुटिया में बुला के उनको बोल रहे हैं मेरे साथ आप संग कर सकते हो, ऐसे नहीं करते हैं। तो मतलब सेवा देने का मतलब सेवा भी किसको क्या सेवा चाहिए ये भी तो समझना चाहिए, कि ऐसे टाइप का कि हम जो बोल रहे हैं हम बहुत लोगों को सेवा कर रहे हैं, हमारा फैमिली मेंबर का टेक केयर कर रहे हैं, तो किस दृष्टिकोण में आप बस शरीर को जिसको नॉनवेज खाने के लिए चाहता है वो नॉनवेज खाने के लिए दे रहे हो, या किसी को जो चाहिए उनको पैसा दे रहे हो, बच्चों को जितना पैसा चाहिए उनको दे रहे हो, वो शराब पी रहा है, ये पी रहा है, तो ये किस बेसिस का सेवा हो रहा है। या हम लोग देखते हैं जब मैरिज पार्टी होता है, हमको लगता है कि हम 1000 लोगों को खाने के लिए दिए, 1000 लोगों को क्या दिए कि 100 हम मतलब ये जो बकरी को कटवाए और उनको खाने के लिए दे, तो ये थोड़ी ना सेवा है, इसके लिए तो बहुत सारा पाप हुआ है। तो ये सेवा नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है हम कौन है, हमारा संबंध किसके लिए है, हमारा कर्म किस उद्देश्य में होना चाहिए। इसीलिए तो भगवान ने बोल दिया ना कि
मतलब कर्म क्या है समझना चाहिए, विकर्म क्या है समझना चाहिए, अकर्म क्या है समझना चाहिए। कर्मण्य च बुद्धव्य, बुद्धव्य च विकर्मणि, अकर्मणिश्च बुद्धव्य, कर्मणाम गहनाम गति। कर्म क्या है समझना चाहिए, विकर्म क्या है समझना चाहिए, और अकर्म का क्या है समझना चाहिए, और कर्म का जो मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहिए। क्योंकि कर्म अभी जो किस कर्म का हमको रिजल्ट मिल रहा है हमको पता नहीं, और अभी जो कर्म कर रहे हैं कब इसका रिजल्ट मिलेगा पता नहीं। तो जो व्यक्ति सब बड़े बड़े पोजीशन में है, करप्शन कर रहे हैं, सब टाइप का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मतलब चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, इलिसिट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, उनको लग रहा है एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इनका जो रिजल्ट आएगा ना भारी मार पड़ेगा बाबा। तो ये समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों लग रहा है हम एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए कर्म, कौन सा कर्म का अभी रिजल्ट मिल रहा है और अभी जो कर्म कर रहे हैं इसका कब रिजल्ट मिलेगा, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कर्म, विकर्म और अकर्म को समझना चाहिए। कर्म किसी उद्देश्य में होना चाहिए, समझना चाहिए। डिफिकल्ट है, हमारा आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मिस हो गया। हम शरीर को ही हमारा आइडेंटिफिकेशन मान लिए, लेकिन एक्चुअली हमारा आइडेंटिफिकेशन आत्मा है। तो आत्मा के दृष्टिकोण से जब कर्म करेंगे तो टेंशन, एंजाइटी सब नहीं रहेगा। तो यही था। तो कृष्ण ने पहला इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करे, ज्ञान। आप ज्ञान पहले कौन हो तो समझो, पहले आप कौन हो समझो, फिर उसके बाद आप बोलोगे किसका संबंधित हो, क्या है, क्या कर्म करना चाहिए। ये तो पहला है ज्ञान, तो ज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए जब कि युधिष्ठिर महाराज को जब जख्य ने एक सवाल किए कि ये संसार में सबसे ज़्यादा मतलब विस्तारित कौन सा चीज़ हुआ है, तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं अज्ञानता। सबसे ज़्यादा अज्ञानता है ये संसार में। अज्ञानता यही है कि हम शरीर हैं और हमारा जितना भी रिलेटेड है हम सब शरीर मान रहे हैं। पहले मेरा एंजॉयमेंट होना चाहिए, फिर मेरा फैमिली का सब एंजॉयमेंट होना चाहिए, फिर मेरा कम्युनिटी का एंजॉयमेंट होना चाहिए, फिर मेरा स्टेट का एंजॉयमेंट होना चाहिए, फिर मेरा देश का एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो यही चल रहा है। लेकिन हम तो आत्मा है, भगवान का अंश है। तो इसी हिसाब से भगवान के उद्देश्य में जब कर्म करेंगे तो फिर हमारा सही डायरेक्शन में हम जाएंगे। कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई एंजाइटी नहीं रहेगा, और हम कभी मृत्यु नहीं होता है इसके लिए भी दुख नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।